हेलो दोस्तों, 21 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। नदियों के किनारे बसे यूपी के प्रमुख शहर। यहाँ से आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनने के हमेशा चांस रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम नदियों के किनारे बसे यूपी के प्रमुख शहर। कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर शहर जहाँ से गंगा एंट्री करती है यूपी में, वहीं पर ये पड़ता है स्टार्टिंग में गढ़मुक्तेश्वर। ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कच्छला घाट। कच्छला घाट एक गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। फतेहगढ़। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फतेहगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। फतेहगढ़ के बाद आता है बिल्लौर। बिल्लौर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख शहर है। बिठूर। बिठूर जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवारबाजी या घुड़सवारी यहीं से सीखी थी, और यहीं पे बिठूर में वाल्मीकि आश्रम भी है जिन्होंने रामायण की रचना की थी। तो काफ़ी प्राचीन शहर है हमारा बिठूर। बिठूर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। और दिया है कानपुर। कानपुर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। क्वेश्चन एक पूछा जाता है, गंगा सबसे गंदी कहाँ पर या प्रदूषित किस शहर में है। तो ये हो जाएगा आपका जवाब कन्नौज से कानपुर। कन्नौज से कानपुर के बीच में गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। चलिए और देखते हैं इसमें शहर। कानपुर हुआ, उन्नाव हुआ, डलमऊ हुआ। डलमऊ भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उन्नाव कानपुर के आगे जिसे आप बढ़ेंगे, उन्नाव लखनऊ और कानपुर के बीच में उन्नाव पड़ेगा। संगमेरपुर हुआ, इलाहाबाद हुआ। इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है दोस्तों। यहाँ पे देखा जाता है कि जैसे गंगा को तो आप देख सकते हो, यमुना की वो देख सकते हो। यमुना जो गंगोत्री ग्लेशियर के पास से निकलती है यूके से, और ये इलाहाबाद या प्रयागराज में आके गंगा से मिलती है यमुना नदी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे सरस्वती जो नदी है अदृश्य मानी जाती है। इलाहाबाद में सरस्वती जो नदी है अदृश्य मानी जाती है, ज़मीन के नीचे छुपी हुई मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिरसा। सिरसा भी एक गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और एक अपना वाराणसी। वाराणसी काफ़ी ये फेमस है, जैसे इलाहाबाद हुआ, वाराणसी हुआ, बिठूर हुआ और फतेहगढ़ हुआ, और एक कानपुर। ये काफ़ी फेमस शहर हुए हैं, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाजीपुर। गाजीपुर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। एक शेरपुर जिसको बलिया कहते हैं, बलिया भी गंगा नदी के किनारे बसा है। बलिया से आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने प्रथम विद्रोह किया था। तो ये इनका जन्म बलिया में ही हुआ था, बलिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। बागपत हुआ, बागपत यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। वृंदावन, मथुरा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वृंदावन और मथुरा। आगरा, बटेश्वर। आगरा कई बार पूछा गया है पेपरों में, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। बटेश्वर ये भी आगरा ही में पड़ता है। आगरा के इधर जब आप आओगे कन्नौज साइड तो ये इटावा पड़ेगा। इटावा कानपुर साइड जब आओगे, कानपुर आगरा के बीच में इटावा पड़ेगा। इटावा भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। हमीरपुर, कौशाम्बी और इलाहाबाद। इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, तो इलाहाबाद भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और दोस्तों यमुना नदी से आपको एक चीज़ और याद रखनी चाहिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बीहड़ बनाती है, कौन सी नदी बीहड़ बनाती है, तो ये हो जाएगा यमुना नदी। बीहड़ का निर्माण करती है सबसे ज़्यादा। और अगर यहाँ से पूछा जाए इटावा, तो
तो अवनालिका अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जिला, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अवनालिका अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इटावा, अवनालिका अपरदन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। गोमती नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, गोमती नदी के किनारे कई बार पेपर में पूछा गया है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो यहाँ से आपका राइट जवाब हो जाएगा गोमती नदी के किनारे। लखनऊ हुआ, जौनपुर हुआ, सुल्तानपुर, तीनों इम्पोर्टेंट शहर दिए हुए हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। गोमती नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर जैसे कि लखनऊ हुआ, लखनऊ, जौनपुर हुआ और सुल्तानपुर, तीनों गोमती नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं। अब देखते हैं दोस्तों सरयू नदी, सरयू नदी, सरयू नदी के किनारे सबसे पहले अयोध्या, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अयोध्या से, क्योंकि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर है? तो आपका यहाँ से राइट जवाब हो जाएगा सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे। गोला, बड़हलगंज, बड़हलगंज सरयू नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर है। और अयोध्या तो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से है, अयोध्या तो आप खासकर याद रखिएगा, सरयू नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। राप्ती नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, जैसे गोरखपुर जो है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया गोरखपुर के बारे में। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा है, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा है आपका। बेतवा नदी के किनारे, बेतवा नदी, बेतवा नदी दोस्तों ये है यमुना नदी की एक सहायक नदी। और क्वेश्चन अगर यहाँ से ये पूछा जाए कि बेतवा नदी जो है गंगा नदी में, क्योंकि ये तो यमुना नदी में मिलती है, तो यहाँ से आपसे ये ऐसे घुमाकर भी पूछ सकता है कि बेतवा नदी गंगा में किस तरफ से मिलती है, बाएं या दाएं तरफ से। अगर यमुना का पूछा जाए, यमुना नदी, तो ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है कि गंगा में यमुना नदी दाएं किनारे से मिलती है या बाएं किनारे से मिलती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दाएं किनारे से। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं, जैसे कि ये आपकी गंगा नदी है, यूके से निकली, यूके से निकल के और यहाँ बांग्लादेश तक चली गई। जैसे कि ऊपर से मिलने वाली जैसे नदियाँ मैं आपको बता दूं, ये सरयू नदी ये भी ऊपर से आती हुई, ये राप्ती नदी ये भी ऊपर से मिलती है, ये बेतवा नदी ये नीचे से जाती है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है। और जैसे गोमती नदी आपकी हो गई, गोमती नदी भी ऊपर से, रामगंगा हो गई ये भी ऊपर से आती है, घाघरा नदी हो गई ये भी ऊपर से आती है, शारदा नदी हो गई ये भी ऊपर से आती है। नीचे से मिलने वाली जैसे एक हिंडन हो गई, हिंडन ये नीचे से जाती है यमुना में मिलकर, यमुना मिलती जाके गंगा में। तो ये आपकी सोन नदी हो गई, बेतवा नदी हो गई, ये आपकी दक्षिण या दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ बोल सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं कि दाएं से मिलने वाली ये नदियाँ हैं। जैसे कि ये गंगा बह रही है तो बाएं से ये हो गया, बाएं से गंगा का बहाव ये है तो लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, बायां ये हो गया, दायां ये हो गया। तो आपको यहाँ से देखकर बताना है कि बायां और दाएं कौन सी मिलेंगी। तो ये ऊपर से जो भी आएंगी ये बाएं साइड से मिलने वाली नदियाँ होंगी, और ये नीचे वाली सभी दाएं होंगी। इसमें कौन सी हो जाएगी? हिंडन हो जाएगी, बेतवा हो जाएगी, सोन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंदाकिनी नदी या पशवनी नदी के किनारे बसा शहर, पशवानी नदी या मंदाकिनी नदी, ये भी आपकी है जो कि लेफ्ट साइड से या बोल सकते हैं बाएं साइड से गंगा में मिलती है। तो इसका हो जाएगा चित्रकूट। चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख शहर है। रामगंगा, रामगंगा की अगर बात करें तो ये गंगा में कन्नौज में मिलती है। रामगंगा जो है गंगा में कन्नौज में मिलती है, गंगा की एक सहायक नदी है, और ये भी बाएं साइड से गंगा में मिलने वाली एक नदी है। तो गंगा नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर है आपका मुरादाबाद। गंगा नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर है मुरादाबाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सई नदी, सई नदी ये भी एक गंगा की सहायक नदी है, ये भी उत्तर से आकर गंगा में मिलती है। अर्थात आप ये बोल सकते हैं कि बाएं से मिलने वाली ये भी एक गंगा की सहायक नदी है, सई नदी। तो सई नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर प्रतापगढ़।
उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। आंवला, आंवला का उत्पादन सर्वाधिक होता है, उत्पादन सर्वाधिक होता है तो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे बसा है, तो आपका जवाब हो जाएगा सई नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोन नदी। अब सोन नदी के बारे में अगर दोस्तों पूछा जाए कि गंगा में किस साइड से मिलने वाली नदी है, क्योंकि सोन तो ये नीचे से जाती है और ये नीचे से जाती है, तो अर्थात ये हो जाएगी कि आपकी दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली नदी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इनमें से कौन सी नदी गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली नदी है या दाएं किनारे से मिलने वाली नदी है। तो सोन नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर हो जाएगा आपका सोनभद्र। सोन नदी के किनारे, सोन और सोन से याद रखिएगा, सोन से सोनभद्र, तो यहाँ से आपका राइट जवाब हो जाएगा सोनभद्र। हिंडन नदी के किनारे देखिएगा, हिंडन नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर आपका है गाजियाबाद। हिंडन नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर गाजियाबाद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से नदियाँ होती हैं हमारी समाप्त, और आपके लिए इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन हिंदी के रखे हुए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों अवनी। अवनी का विलोम बताना है आपको। अवनी का विलोम, अवनी का विलोम क्या होगा? अवनी, अवनी लिखा है दोस्तों, अवनी। अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर होगा या सितारा होगा या घरा होगा या शशांक होगा? इसमें से राइट जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? अब आपको संघर्षी व्यंजन बताना है इसमें से। तो यहाँ से संघर्षी व्यंजन कौन सा आप हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं। संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? जितने भी होते हैं सभी का नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। मैं बता दूं आपको, संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं, तो चारों आपको बताने हैं नीचे टाइप करके। तो यहाँ से आप देखिएगा, झा होगा या ढा होगा या हा होगा या फिर माँ होगा। कमेंट बॉक्स में चारों के आप नाम बताइएगा, मैं इनका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है पवन का संधि विच्छेद बताइए आप। पवन का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो पौ धन अन हो जाएगा या पो धन आयन हो जाएगा, पव धन अन हो जाएगा या पो धन अन हो जाएगा। तो इसमें से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पवन में अयादि संधि है, अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है। तो आपको इसमें से इसका राइट जवाब बताना है दोस्तों कि यहाँ से राइट क्या हो जाएगा। चलो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जैसे पोवन है तो पोअन, पावन, पावन का संधि विच्छेद दोस्तों होता है पोधन अन, और इसमें अयादि संधि है। और इन 2 क्वेश्चनों का जवाब आपको, तो यहाँ से आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पोधन अन। तो 2 क्वेश्चन जो मैंने पहले पूछे इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। एक क्वेश्चन इसमें और दिया है, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द आपको बताना है। आतिशबाजी होगा, लफंगा होगा, नारिकेल होगा या चुगलखोर होगा। तो संकर शब्द 4 में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुगलखोर। चुगलखोर एक संकर शब्द है दोस्तों। संकर शब्द क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी मैं बता दूं आपको। जैसे कि 2 भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि रेल और गाड़ी। तो दोस्तों रेल हो गया एक इंग्लिश वर्ड, रेल इंग्लिश वर्ड हो गया, और गाड़ी आपका हो गया हिंदी वर्ड। तो रेल और गाड़ी इंग्लिश और हिंदी से मिलकर बने शब्दों को, या 2 कोई सी भी भाषा हो, जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश या हिंदी ही हो, कोई भी 2 भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ से होती श्रृंखला समाप्त। और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, या तो कमेंट में ही मैं आंसर इनका डाल दूंगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इस वीडियो की आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ऐप अगर आपने डाउनलोड अभी तक नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लें, और टेलीग्राम ऐप को ओपन करें, उसमें डाल दें 21 स्टडी क्लासेस, तो मेरा टेलीग्राम चैनल उसमें आ जाएगा, और पीडीएफ इस वीडियो की और अगले वीडियो की उसी पे आपको मिल जाएगी, और वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।